Assalamu alaikum students, my name is Aisha Kausar and I am lecturer at Federal Science College. Students, today we are going to discuss theorem number 2. What is the statement of theorem number 2? A straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter. I have told you the difference between chord and diameter. Actually diameter is a chord. Basically it is a chord but it passes from the center. So it is the longest chord of the circle. And what they are saying कि a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord, but that should not be the diameter. Okay, any other chord is perpendicular to the chord. कि सेंटर से कोई भी अगर एक लाइन हो और वो किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करें, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, तो वो लाइन जो कि सेंटर से आ रही होती है वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड. मतलब कोई भी आप मिड पॉइंट कैसे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे कोई मिड पॉइंट होगा, यकीनी बात है कि जब बाइसेक्ट हो रही है. ठीक है, बाइसेक्ट का वर्ड आ रहा है, इट मीन्स कि लाइन सेगमेंट जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो उसके मिड पॉइंट से वो पास हो रही है. तो M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट O. एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है, और ए बी एक कॉर्ड है उसकी, और M उसका मिड पॉइंट है. ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चली, स्टेटमेंट के अंदर से. और आपको पता है कि थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ये जो वर्ड इज़ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है. ठीक है, इससे पहले जो कुछ होता है वो गिवन में होता है, और इसके बाद जो लाइन होती है वो आपका टू प्रूफ में आता है. ठीक है, प्रूफ क्या करना है आपने कि परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. कौन सी एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड है. वो लाइन कैसी है वो सारा आपको गिवन में बताया है कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट O वेयर कॉर्ड ए बी इज़ नॉट द डायमीटर ऑफ द सर्कल. सब कुछ गिवन है. प्रूफ क्या करना है, OM यानी कि कोई भी हमने एक जो लाइन सिलेक्ट की हुई है सेंटर से आ रही है परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ये आपका हिंट होता है टू प्रूफ के लिए. ठीक है, आप कभी भूल जाएं तो आपको ये बात याद रखिएगा कि इसके बाद जो है वो टू प्रूफ में लिखना होता है, उसी से आपने स्टेटमेंट बनाना होता है, और इससे पहले जो सारा कुछ है वो गिवन का है. उसके बाद कंस्ट्रक्शन कुछ थोड़ा बहुत स्टेप्स आपको खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है ताकि प्रूफ की तरफ जाना आपके लिए आसान हो जाए. कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, ज्वाइन A एंड B विद सेंटर O, राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन इन द फिगर. फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 तो शो कर दिए गए हैं. और एक और बात मैं आपको बताऊं कि कंस्ट्रक्शन की जो भी आपका स्टेप्स होते हैं उसको आपने डॉटेड लाइन से मेंशन करना होता है. कुछ बुक्स ऐसी हैं, जैसे कि मेरे पास बुक है, इसमें डॉटेड लाइन नहीं है. ठीक है, तो दिस शुड बी डॉटेड लाइन. क्लियर, आपने ये जब ड्रॉ करनी है एग्ज़ाम्स में अपनी बुक्स पे इसको मेंशन कर लीजिएगा, ये डॉटेड लाइन होना चाहिए कि कहाँ लिखा हुआ है ज्वाइन A एंड B विद O. जब इनको ज्वाइन करना है, ये खुद कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो आपने इसको डॉटेड लाइन से लिखना है. ये बात हो गई. जैसे ही हमने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, कंस्ट्रक्शन की है, हमें जो गिवन था, सिर्फ हमें गिवन था एक सर्कल विद सेंटर O और एक कॉर्ड गिवन थी A B. क्लियर हो गया. और हमें पता था कि सेंटर से आती हुई जो लाइन है, कोई एक लाइन है जो कि जाहिर सी बात है मिड पॉइंट तक आ रही है, बाइसेक्ट कर रही है इस कॉर्ड ए बी को. ये सारी बात हमें पता थी. हमने ये प्रूव करना है कि ये जो है परपेंडिकुलर है, OM परपेंडिकुलर है ए बी के. ये भी बात होगी. अब हमने जो खुद से किया डॉटेड लाइंस, जो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे, जैसे ही हमने ये कंस्ट्रक्शन की, हमने एक तरफ एंगल 1 एक तरफ एंगल 2 लिख दिया, तो हमने ये देखा कि हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स आ गई हैं, OAM और OBM. हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई हैं. अच्छा, हम इनको राइट ट्राइंगल, मेरे मुंह से निकल गया था अभी, इट वाज जस्ट स्लिप ऑफ टंग. राइट हम अब इसको नहीं कह सकते, हमें अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं. ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 परपेंडिकुलर्स हैं
यहाँ पे 90 के एंगल बन रहे हैं, हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इसको सिर्फ एज अ ट्रायंगल ट्रीट करेंगे। एक ट्रायंगल है OAM और एक ट्रायंगल है OBM। अभी हम इसको नहीं कह सकते कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं। चलो हमारे पास दो ट्रायंगल आ गई इन ट्रायंगल OAM एंड OBM, और ये जो है साइन कॉरेस्पॉन्डेंस का है, यानी कि इन दोनों की आप कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करने जा रहे हैं। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, और इस ट्रायंगल की साइड्स यहाँ पर चल रही होंगी और इस ट्रायंगल की साइड्स एंड एंगल्स यहाँ पे चल रहे होंगे। अगर आपने OAM पहले लिखा है तो इसके सारे स्टेप्स इसी तरीके से चलेंगे और OBM के सारे स्टेप्स इस तरीके से चलेंगे। आपने क्या कहा, OA इक्वल टू OB, जैसा कि हमें पता है कि OA और OB रेडियाई ऑफ द सर्कल हैं। सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियाई है, रेडियस है। तो ये दोनों क्या हो गए, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सर्कल के जितने भी रेडियाई हों वो इक्वल होते हैं, तो OA OB इक्वल हो गए। AM इक्वल टू BM, AM और BM इक्वल हैं, क्योंकि हमें पता था कि ये बाइसेक्ट है। जो लाइन AB है, लाइन सेगमेंट AB है, वो बाइसेक्ट हुआ था, तो AM जितना है BM भी उतना ही है। ये तो बात बिल्कुल गिवन है, अंडरस्टूड है, इसका रीज़न हो गया गिवन है। OM इक्वल टू OM, ये देखेंगे वाली जो लाइन OM है वो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है। ठीक है, तो तीन साइड्स इसकी आपने प्रूफ कर ली कि ये तीन साइड्स इसकी कॉन्ग्रेंट हैं। जब ये तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट है, इट मीन्स कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं। आपको ये पोस्टुलेट पता है ना कि किसी भी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड्स आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो तीनों ट्रायंगल्स भी क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है। तो आगे आपने इसका रीज़न लिख दिया, ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो आगे इसका रीज़न लिख दिया। उसके बाद जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई, आपने किसी भी पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग बता दिया, साइड एंगल एंगल के अकॉर्डिंग आपने बता दिया कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसका मतलब होता है कि उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स भी क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो इसका मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, समटाइम्स यहाँ पे साइड्स लिखा होगा, आप उसको काट के वहाँ पर एंगल्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, जब साइड्स की बात हो रही हो तब आप साइड्स लिखेंगे, जब एंगल की बात हो रही हो तो यहाँ पे आप एंगल्स लिखेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2, आप इन दोनों को देखें, एंगल 1 और एंगल 2 एक ही लाइन के ऊपर एंगल बने हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या है, 180 है। ये जो एंगल AMB है ये एक स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 और 2 को मिलाएं तो ये एंगल AMB बनता है। यहाँ से यहाँ तक एंगल A, फिर 1 और यहाँ से यहाँ तक एंगल 2, इन दोनों को मिलाएं तो AMB बनता है, जो कि स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल की डिग्री होती है 180। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ये दोनों जो हैं स्ट्रेट एंगल का सम दे रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। और इक्वल कैसे हैं, हमने पीछे प्रूफ किया था कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो इनके तमाम एंगल्स भी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। तो 180 अगर दोनों का सम है तो हर एक एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। और जहाँ पर भी 90 डिग्री की बात आ जाए कि 1 भी 90 डिग्री का है, 2 भी 90 डिग्री का है, इट मीन्स कि OM जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है। आपने यही चीज़ प्रूव करनी थी, जहाँ पे 90 डिग्री आपने प्रूव कर दिया तो इट मीन्स के OM परपेंडिकुलर टू AB। होपफुली स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से थ्योरम समझ में आ गया होगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।